Most aspirants fail CAT not because they aren't smart, but because they don't know what to study every single day. Books है, mocks है, दिमाग है, talent है, but study plan वो missing है. If you are preparing for CAT 2026 and confused about the same, then this video is going to fix that for you. I'm going to share a week-wise study routine for you to follow to get that 99 percentile. Hi, I'm Samanti Dhore. I'm Ahmedabad batch of 2022, a Blackie convert and a tutor to CAT aspirants for the last 3 years. What I'm going to share today is not a random plan. It's a routine diligently followed by all of my previous students who have made it to topmost B schools. I post daily no-nonsense CAT prep guidance on all of my socials. You can check it out here, and you can access this timetable on my free WhatsApp community. The link is in description. Now let's quickly dive into understanding the timetable. So ये पूरा टाइम टेबल मैंने वीक वाइज डिवाइड किया है, जिसमें क्वांट्स, DILR और VARC के सेपरेट टारगेट्स है along with some mocks और टेस्ट that you need to take. वीक वाइज इसलिए बिकॉज डेली शेड्यूल सबका अलग है, सो टारगेट्स वीक वाइज ज्यादा अचीवेबल होता है. दिस इज अ टोटल 4.5 मंथ्स का टाइम टेबल जो मिड अप्रैल से एंड ऑफ अगस्त तक है फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस. आफ्टर अगस्त तुम्हारा रिविजन, PYQ एंड मॉक्स का साइकिल स्टार्ट होगा, जिसका टाइम टेबल मैं बाद में सेपरेटली शेयर करूंगी. अब इस 4.5 पीरियड को मैंने 1.5 मंथ्स ईच के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज दैट इज हाउ यू नीड टू लैडर योर प्रेपरेशन. क्वांट्स हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है. सो देयर इज रिलेटिबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये कहीं ना कहीं हम सबको आता है. सो इट्स इजियर टू ग्रास्प एंड दैट हेल्प्स यू गेन मोमेंटम इन योर पढ़ाई. दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फ्रॉम देयर. वीकली हम आइदर 2 चैप्टर्स या 1 चैप्टर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है पढ़ने में. एंड द गोल इज कि 1.5 मंथ के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट होना चाहिए. नेक्स्ट वी विल टेक अप अलजेब्रा. अरिथमेटिक में गेन किया मोमेंटम हमें अलजेब्रा कवर करने में हेल्प करेगा. आफ्टर दैट वी मूव टू ज्योमेट्री बिकॉज नाउ वी हैव टू ले अ लिटिल लो. ज्योमेट्री इज इजियर, सर्कल्स, कॉर्ड्स एक्सेट्रा, मेंसुरेशन. ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट के थोड़े बेसिक्स ही करना बिकॉज उतना ही कैट में आता है. एंड देन वी मूव ऑन टू नंबर्स, प्रोग्रेशंस एंड मॉडर्न मैथ्स व्हिच इज अनदर टफ बिट ऑफ क्वांट्स. मैंने क्वांट का सिलेबस ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से दिया है. मैक्सिमम क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आते हैं एंड देन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर समवेयर इक्वल, तो वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स से काफी मिसलेनियस चैप्टर्स हो जाते हैं और काफी वेग है, इसीलिए वी बकेट इन समथिंग दैट इज मोर एब्सोल्यूट एंड डू इट लाइकवाइज. अब DILR की बात करो तो DILR इनिशियली हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे विद सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट्स बिकॉज दैट्स इजीएस्ट टू ग्रास्प. जिस तरीके से हमने वो ग्रास्प किया उससे ये जो नेक्स्ट चैप्टर्स है लाइक सीक्वेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंकिंग, टीम फॉर्मेशन, ये काफी अप्रोचेबल हो जाते हैं एंड रफली 50 to 60% ऑफ योर सिलेबस और DILR कवर कर देते हैं. ये होने के बाद नेक्स्ट आता है DI. DI is bar charts, line charts, pie charts, again something that we have done in school earlier along with some easy chapters like roots and networks, set theory and Venn diagram. इसको देने का यहाँ मतलब ये है क्योंकि फर्स्ट इसका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हाई है और सेकेंडली अलजेब्रा हैवी हो जाए तो कुछ लाइटर भी चाहिए पढ़ने के लिए. दैट्स व्हाई लाइक दिस. एंड देन फ्रॉम देयर वी मूव ऑन टू क्वांट्स बेस्ड रीजनिंग, LR बेस्ड DI एंड अदर टफ चैप्टर्स दैट कम अहेड. DRC की बात करें तो इसका 70% पार्ट RCs होता है, इसलिए वी स्टार्ट विद RCs फर्स्ट एंड देन वंस RCs आर डन वी मूव टू VA. अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो मैंने चैप्टर्स ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अरेंज करे गए हैं. नाउ ये मॉक्स और टेस्ट्स आर गिवन बेसिस व्हाट ऑल सिलेबस यू कीप ऑन कंप्लीटिंग, तो उसको टेस्ट करने के लिए एट द सेम टाइम एक रिविजन हो उस तरीके से ये मॉक्स और टेस्ट दिए गए हैं. इनका मेन फोकस इज कि तुम्हारा रिवीजन होते रहे और तुम्हारी एक्यूरेसी चेक होते रहे कि कॉन्सेप्ट समझ तो आए ना कि ऐसे ही तुमने प्रैक्टिस कर ली. नाउ 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट टू नोट. जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं 40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस या 10 सेट्स या 10 RCs, इसमें इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर. द बेस असम्पशन इज कि दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन अपार्ट फ्रॉम द क्लास वर्क क्वेश्चंस. जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तुम्हारे कोचिंग में, किसी फ्री वीडियो में, कहीं पे भी, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते तुम 10 से 20 क्वेश्चंस कर लेते हो फ्रॉम बेस टू एडवांस. वो क्वेश्चंस अलग है. दीज क्वेश्चंस आर प्योरली प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो गुड क्वालिटी कैट लेवल क्वेश्चंस होने चाहिए. तुम मुझे बोलोगे कि 40 मैंने बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले, दैट डजंट काउंट. ओके, दीज हैव टू बी गुड कैट लेवल क्वेश्चंस. क्वांट और DILR की अगर फ्री प्रैक्टिस करनी है, अरुण शर्मा इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू, वहां से तुम कर सकते हो. बट रही बात VARC की, तो उसका मॉडिफायर्स, टोन एंड पर्पस, मेन पॉइंट्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ढूंढना बहुत टफ है. बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी. वहां पे मैं फ्री VARC सेमिनार्स लेते रहती हूँ एंड मॉक्स एंड टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहती हूँ. यहाँ पे मैंने चैप्टर्स ग्रीन, येलो, रेड भी मार्क करे गए हैं विच इज फ्रॉम इजीएस्ट टू टफेस्ट टू स्टडी. ये इसीलिए किया गया है कि लेट्स से तुम्हारे वीक में एक एक्सट्रीमली बिजी डे है, उस दिन तुम कुछ इजी पिकअप करोगे और जिस दिन तुम्हारे पास काफी टाइम है उस दिन तुम जो टफ है
वो पिकअप करोगे। दैट मीन वीक वाइज डेली अलोकेशन तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं आसान होगा। टाइम टेबल का फ्री एक्सेस यू कैन डेफिनेटली गेट थ्रू द लिंक गिवन बिलो। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल क्विकली रिप्लाई, एंड फॉर मोर नो नॉनसेंस कैट प्रेप रिलेटेड गाइडेंस कीप फॉलोइंग।